हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग नंबर कौन सा, अब तो मैं ये भी भूल चुकी हूँ। और आज के व्लॉग में आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग जो कि एक ट्रेंडिंग पे न्यूज़ चल रही है। एक्चुअली उसे डिस्कस करने की वजह क्या है? उसे डिस्कस करने की वजह ये है कि वो जो न्यूज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है वो बिला वजह नहीं चल रही है। वो एक अलमिया है, एक लम्हा फ़िक्रिया जिसे हम कहते हैं, वो है हमारे सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में। मतलब हम पाकिस्तानी इंडियन सोसाइटीज़ जो है, हमारे बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, आज तक मुश्तरक हैं। हमारे रिलीजन्स के अलावा हमारी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मुश्तरक हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव्स दोनों ही आ जाते हैं। ऑल्दो नेगेटिव्स थोड़ा ज़्यादा इन्हांस कर जाते हैं। अब जो आजकल न्यूज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, दैट इज़ अबाउट शुएब मलिक। हु डजंट नो हिम? सबको पता है कि वो क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तानी दुनिया क्रिकेट में अपने आप को मनवाया है, अपने टैलेंट को मनवाया। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं और वो हमारे लिए बड़ी एक इज़्ज़त का मुकाम रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो अब न्यूज़ क्या चल रही है? ही हैज़ बीन मैरिड फॉर लाइक ओवर अ डेकेड। 10 साल से ज़्यादा ही अरसा हो चुका है उनकी शादी को, आई एम प्रीटी श्योर। और अब आके जो न्यूज़ सामने आई है वो ये है कि जी उनकी जो वाइफ हैं वो उनको उनके कॉम्प्लेक्शन दैट इज़ डार्क और उनके फीचर्स जो कि आई गेस बेहतरीन है, जिस तरह के भी अल्लाह पाक ने बनाया वो बेहतरीन है, उस पर उन्हें क्या करती हैं? उन्हें बातें सुनाती हैं, उस पर उन्हें टॉन्ट करती हैं। ही इवन टोल्ड दैट शी कॉल्स हिम कालू। सी मतलब ये चीज़ें तो वो होती हैं जो कि शादी से पहले आपने क्या तस्वीरें नहीं देखी थी। आपकी तो लव मैरिज थी, आप तो वो पूरा बॉल डांस भी करते थे एक साथ में। तो फिर आपको तब नहीं पता चला था कि ही इज़ डार्क एंड मे बी ही इज़ नॉट हैंडसम फॉर यू, और you started calling him by these derogatory names after getting married। और सबको पता है कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें पढ़ने के बाद अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं तो हम लोग बहुत 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 कोशिश करते हैं कि हम उसे बचाएं, हम उसे सेव करें, हम उसे किसी ना किसी तरह से इग्नोर करें या उसे किसी सोल्यूशन की तरफ लेके आएँ जिससे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज जो है वो कायम रह सके। लेकिन आई मीन सीरियसली इस स्टेज पे आके व्हेन लाइक आपके एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप अपना एक बड़ा परफेक्ट इमेज दिखाते हैं दुनिया के सामने वाया इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक एंड स्टफ एंड स्टफ एंड स्टफ। इससे बेहतर ये है कि आप जो रियलिटी में हैं आप वही रहें। आप कई लोगों के फेवरेट बन जाते हैं, आप अपने कंट्री में उस बंदे के लिए भरपूर स्टैंड लेते हैं कि हाँ भाई आई डू लव हिम एंड आई एम गेटिंग मैरिड टू हिम। किसी को मसला है तो रहे, ना हम इंडिया में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, विल लिव इन दुबई। आप एक इतनी आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते आप इस कदर खोखले हैं कि आप एक दूसरे को ही डिमीन कर रहे हैं, आप एक दूसरे को ही तजलील कर रहे हैं एक दूसरे की। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज जो है वो हमें सिखाता है कि एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना। इनफैक्ट अगर कोई किसी के स्पाउस को उसके सामने बुरा भला कहे तो अगले बंदे का तो खून जो है वो खोल उठता है। हाउ डे यू, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, ही और शी हुएवर, स्पाउस की बात हो रही है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो हाउ कैन यू लाइक डिमीन दैट पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ मी? बट नो, यहाँ पर मामला टोटली डिफरेंट है। शी इज़ द वन हु इज़ डूइंग दिस ऑल बाय हर सेल्फ एंड टू माई शॉक जब मैंने श्योर ओके अगेन श्योर थैंक्स वेट एंड टू माई शॉक जब मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि जी ही वाज सेइंग कि औरत, लड़की, चाहे वो बीवी हो या किसी भी रूप में हो, वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो दैट इज़ योर लुक्स। हालांकि आई बिलीव इन सब कॉन्टिनेंट, मेनली इन सब कॉन्टिनेंट, हमारे यहाँ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ जो सोच का मेयार है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है कि अगर बंदा अच्छा कमाता है, अगर उसकी फैमिली अच्छी है, अगर वो शरीफ है, अगर वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल है, तो पैसा इज़ द मेन थिंग, राइट। और उसके पास पैसा है तो उसके लुक्स को तो उठा के तो अम्मा अब्बा खुड्डे डाल देते हैं, लड़कियां तक खुड्डे खाते डाल देती हैं, एज को भी नहीं देखती हैं, किसी चीज़ को भी नहीं देखती हैं, क्या देखती हैं? पैसा है, ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, ओके वी आर इन। आई मीन मुझे उनकी इस चीज़ की इसलिए समझ नहीं आई कि उन्होंने इस चीज़ को इतना बुरी तरह से सफ़र किया है एंड ही हैज़ बीन सफरिंग इट सिंस द डेट।
ऑब्वियसली ये उनकी फ्री विल है, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया है, बट स्टिल being a woman, being a married woman, this is really very very difficult for me to digest the fact that she has been doing it since ever, और वो हमेशा से बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो जब शोज़ पे आते हैं तो वो एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, वो एक बहुत ही मतलब हैप्पीली मैरिड कपल का जो है वो एक सिनेरियो पेश करते हैं। तो वाई दिस फेकनेस? आई मीन आपने शायद शादी की ही इसलिए थी, आपको सानिया साहिबा को शायद ऑलरेडी आइडिया होगा कि भाई उनका बंदा खूबसूरत नहीं है फॉर हर, और शुएब मलिक साहब को भी शायद अपने ऊपर यही खदशात होंगे जो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने फ़ौरन से जो है ना वो हाँ कर दी शादी के लिए, ओके हो गए, मान गए, सारे स्टेप्स किए। अब उनका खैर से एक बच्चा है। लाइक अब आके ये बातें डिस्क्लोज करने की मुझे समझ नहीं आ रही है। मे बी दे आर गेटिंग डिवोर्स टू वट्स एवर, आई डोंट नो, बट पर्सनली आई बिलीव कि एक ऐसे रिलेशन में रहना जिसमें रह के आपको हर वक्त अपनी तजलील बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़े, और आपको जो है वो अपना आप जो है बड़ा मीनिंगलेस लगना शुरू हो जाए, आपको अपना बदसूरत लगना शुरू हो जाए, तो बहुत बेहतर है उस रिलेशन को बाइज्जत तरीके से गुड बाय कह देना। मतलब आई एम रियली गेटिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी सिचुएशन है कि जिस बंदे के सामने आप दुनिया के सामने जिस बंदे के साथ इतना प्राउडली वॉक करते हो, उसके लिए पोस्ट लगाते हो, उसको बर्थडे विश करते हो, हर चीज़। एंड इवन शुएब मलिक ने यहाँ तक कहा कि अगर औरतों की आप बर्थडे भूल जाएं, एनिवर्सरी भूल जाएं, और तब भी आपको माफ़ कर देंगे, वो नाराज़ नहीं होंगी। ये सारी ऑपोजिट बातें हैं जो कि हमारे यहाँ मोस्टली होती हैं। औरतों को शक्ल से कोई कंसर्न नहीं होता है। वंस दे फॉल इन लव विद समवन, उसके बाद शक्ल गई ये, क्योंकि उसके बाद सबसे प्यारी चीज़ आपके लिए सबसे प्यारा चेहरा वही बन जाता है जिससे आपने शादी कर ली है, जिसको आपने प्यार किया है। और फिर डेफिनेटली किन चीज़ों पे लड़ाई होती है कि आप मेरा बर्थडे भूल गए, आप मेरी एनिवर्सरी भूल गए, ये वो छोटी छोटी चीज़ें लड़ाई की वजह बन जाती हैं। लेकिन ही सेड कि औरतें अपनी एनिवर्सरी भूल जाने पे शौहर को माफ़ कर सकती हैं, नहीं लड़ती हैं। बर्थडे भूल जाओ माफ़ कर देती हैं, नहीं लड़ती हैं। लेकिन अगर आप खूबसूरत नहीं हो, इफ़ यू आर डार्क, तो वो माफ़ नहीं करती हैं। आप उनकी इस वक्त मेंटल स्टेट को देखें कि वो किस कदर डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट में इस वक्त। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, इसलिए हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अभी तक बेवकूफ़ाना चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। हमारे पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है करने को। रंग देख लो, मोटापा देख लो, कितना सूखा सड़ा है वो देख लो, हाइट ही नहीं है वो देख लो, कितना लंबा है। मतलब हम ना किसी हाल में खुश रहते हैं, ना हम किसी हाल में दूसरों को खुश रहने देते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर क्राइटेरिया ऑफ लिविंग इज़, लाइक रियली आई मीन इट। मैंने पर्सनली इस चीज़ को हर तरह से एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है, और आज आके क्या पॉइंट निकला है, ना हम किसी को इधर खुश रहने देंगे, ना हम किसी को उधर खुश रहने देंगे, क्योंकि हम खुद खुश नहीं रहना चाहते हैं, तो हम किसी दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं। और प्लस अगर हम देखें प्रोग्रेस्ड कंट्रीज, तो वहाँ पर आपको टोटली ऑपोजिट चीज़ देखने को मिलेगी। एंड व्हाट दैट इज़ कि वहाँ पर जो बहुत शदीद गोरे हैं वो शदीद काले से शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम ख्याल हैं। बहुत लंबे बंदों ने बहुत छोटी छोटी हाइट की बंदियों से, और बहुत लंबी बंदियों ने बहुत छोटे छोटे हाइट के बंदों से शादी की हुई है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं ये तो पैसे की गेम है ये। लेकिन जब वो सारी सारी जिंदगियां साथ रहते हैं तो फिर उन्हें समझ आती है कि पैसे की गेम इतनी देर तक नहीं चलती है। देन नॉर्मल लोगों ने एबनॉर्मल लोगों से शादी की हुई है, प्रॉपर एबनॉर्मल लोगों से शादी की हुई है। क्यों? उनके सोचने का, उनके देखने का, उनके समझने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। शायद यही वजह है कि वो इतना प्रोग्रेस्ड कंट्रीज बन चुके हैं, और हम आज भी जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। सानिया मिर्ज़ा साहिबा, अगर आपकी पर्सनली मैं बात करूँ तो यकीन करें आपकी खूबसूरती वैसी नहीं है जैसे शायद आप समझ रही हैं। हमारी असल खूबसूरती क्या होती है? विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप आप भी खुद को देख सकती हैं। मैं आपको डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप मेकअप करने के बाद, स्टाइलिंग करने के बाद, इतने इतने महंगे कपड़े पहनने के बाद यू थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल। देन इन सब चीज़ों को माइनस करके खुद को शीशे में देखें तो आपको शायद आइडिया हो कि शुएब मलिक इज़ द परफेक्ट मैच फॉर यू। थैंक यू।